हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज दिन है बुधवार और घर में कोई भी नहीं है। आज पूर्णिमा है, मेरा व्रत है और घर पे इसलिए कोई भी नहीं है क्योंकि सब लोग चाचा की लड़की की शादी में गए हुए हैं, मेरे मायके साइड वहाँ पर गए हुए हैं और मैं हूँ अकेली। मेरी बेटी भी गई हुई है, मेरे हस्बैंड भी गए हुए हैं, मैं और पापा जी बस हैं घर में। अब देखिए क्या होता है। और मुझे पड़ा है बहुत सारा काम, तो चलिए काम कर लेते हैं। और आधा काम हो चुका है, खाना वगैरह बन चुका है, सफाई हो गई है, अब कपड़े धुल रहे हैं। तो चलिए जो बचा है आपके साथ शेयर करते हैं। और जो भी होगा, मैं अकेली हूँ तो फिर जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ सारे कामों से फ्री होके आपसे बात करने के बाद उसके बाद मैंने नहाया और ये देखिए कपड़े वगैरह धुले हैं आज बहुत सारे। कीवी के बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो गए थे और मम्मी भी नहा के गई हुई थी। कुछ किचन के कपड़े भी धुले थे, फिर सब कहीं झाड़ू वगैरह लगाया, साफ़ सुथरा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने सोने चली गई, थोड़ा आराम किया मैंने। तो मैं आराम करके आ गई थी और ये पापा जी ने कहा कि वो जो बाजू में मतलब जिस घर में शादी थी वहाँ पर एक आंटी थी, उनको खाना देने के लिए। तो मैं उनको ये खाना देने जा रही थी यहाँ पर। ये मैंने उनके लिए थाली लगा ली थी और उन्हीं को देने जा रही थी। पापा जी दे देंगे उनको। पापा जी ने उनको थाली दे दी थी और मैंने ये सारे सामान ढक कर रख दिए थे, कुकर वगैरह लगा कर, और गंजी ढक कर रख दी थी। और अब उसके बाद मैं मुँह हाथ धोकर आ गई थी यहाँ पर तैयार मतलब कंघी वगैरह करने के लिए। शाम का समय हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत कंघी कर लेती। मन तो किसी चीज़ में भी नहीं लग रहा था और आज कीवी भी नहीं थी, मम्मी भी नहीं थी, तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी मेरी। और यहाँ पे मैंने कंघी भी कर ली थी अपनी और बस शाम के लिए हो गई थी मैं तैयार। बस मैंने आज बाल धोए हुए थे तो मेरे बाल एकदम ज़्यादा अजीब से हो रहे थे, मतलब कि ना जल्दी सेट नहीं हो रहे थे बाल। तो मैंने ना फटाफट से कंघी कर ली, फिर मैं आ गई थी यहाँ आंगन में कपड़े उठाने के लिए। अच्छा, और जितनी मेहनत कपड़े धोने में लगती है, फैलाने में लगती है, उतनी फिर उनको उठाने में, उनको एक एक करके रखने में भी उतनी ही लग जाती है। यहाँ मैं धीरे धीरे सारे कपड़े उठा लूँगी। इसके आज बहुत सारे, बेटी के बहुत सारे कपड़े धुले हुए थे तो बस मैंने वही इकट्ठे किए हैं। इनका ये वाला पैंट सूखा नहीं था इसलिए मैंने इसको घड़ी नहीं किया है। और ये देखिए जो इतने सारे बोरे वगैरह पड़े हैं ना, इसमें गाय होती है, मतलब गाय को रात में वो छोटी वाली जो है उसको घर के अंदर कमरे में सुलाते हैं ना, तो वो इसी पे सोती है और इसको उड़ा देते हैं इन चारों फट्टों से, बोरों से। और यहाँ पे वो जिनको मैंने खाना दिया था वो खाना खा रही थी तो मैं उन्हीं से बात करती हुई जा रही थी। वो पूछ रही थी कि तुम क्यों नहीं गई, या फिर और भी कई बातें पूछ रही, तो मैं उसी का आंसर कर रही थी और उन्हीं से बातचीत कर रही थी। और जितने गीले कपड़े थे मैंने उनकी घड़ी नहीं की है, उनको मैंने ऐसे ही टांग दिया था। और जितने सूखे कपड़े थे उनको अच्छे से तय करके लगा दिया था और उनको अंदर जाके जमा भी दिया था मैंने। बस उन्हीं से बातचीत करते करते ये सारे काम हो रहे थे। और उसके बाद ये जो साइड में कपड़े डले हुए हैं, टॉवल वगैरह, ये किचन के टॉवल हैं, इनको भी मैं उठाकर और अंदर ले जाऊंगी, उनको टांग दूंगी। ये मैंने धो दिए थे आज क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। कल पूर्णिमा की साफ़ सफाई में भी थोड़ा बहुत चूना इस पर गिर गया था, मैंने कल चूने से साफ़ सफाई की थी। तो और ये वाले कपड़े रोज़ के पहनने वाले हैं, तो मम्मी जी की साड़ी है और ये मैं उन्हीं के कपड़े थे तो मैं उनको भी यहाँ पे लगा दूँगी क्योंकि यहीं के यहीं फिर रोज़ उठा लेते हैं कपड़े, अंदर नहीं जाना पड़ता है। और ये किचन के कपड़े थे तो इनको भी उठा के रख के और अच्छे से घड़ी करके नहीं, ऐसे ही रख दूँगी मैं। और यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई थी, धीमी धीमी, शाम का समय था, धूप जा ही रही थी आंगन से पूरी। और ये किचन के कपड़े हैं तो मैं यहाँ पे इन्हें लगा दूँगी, यहाँ से निकाल निकाल के यूज़ करते रहते हैं कपड़े। और ये बर्तन साफ़ किए हुए थे मैंने दोपहर में, उसके बाद ही मैं आराम करने गई हुई थी। तो उसके बाद ये देखिए इतने सारे कपड़े, सिर्फ पूरे ये कीवी के ही हैं, बेटी के ही हैं पूरे। इनको अब जमाना है, इसके कुछ नए कपड़े उनको रखना है बैग में और बाकी वाले कपड़े बाहर रहेंगे रोज़ पहनने वाले। उसके बाद मैंने जो बर्तन अभी दिखाए थे उनको आ गई हूँ मैं जमाने के लिए।
यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन जमा दूँगी। और ये ना दोपहर की मंजे रखी हुई थी, जब मैं आराम करने गई थी ना उससे पहले मैंने कपड़े धोने से पहले बर्तन साफ़ करके रख दिए। तो उसके बाद कपड़े धुले, उसके बाद मैंने नहाया, उसके बाद मैंने अपनी फ़्लावर बनाई, लेकिन कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मन ही नहीं लग रहा था बिल्कुल कि कैमरा उठा के मैं मोबाइल उठा के कुछ शूट करूँ कैमरे से। लेकिन हाँ, फिर मैंने शाम को सोचा कि कल भी ऐसे ही जल्दी जल्दी में वहाँ जाने के चक्कर में ना, संगीत में जाने के चक्कर में और यहाँ वहाँ मेहमान के आने के चक्कर में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। इसलिए मैंने फटाफट से मैंने सोचा जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ मैं। और मम्मी पापा जी भी आने वाले थे, इसलिए सोचा थोड़ा वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा इसी बहाने। लगी है यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ पापा जी के लिए और मेरे लिए। बस देखिए मम्मी पापा आते हैं कि नहीं, शायद आने वाले हैं वो लोग भी। बाकी मेरे सारे काम हो गए हैं। शाम का टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, 5 बज रहा है। बाहर का अच्छा माहौल हो रहा है। हमारे यहाँ का पपीता का पेड़, इसमें पपीता हो रहे हैं। ये देखिए, ये चाचा जी का घर है। ये देखिए यहाँ पे धूप भी जाने ही वाली है। यहाँ बनाने लगी हूँ चाय। बन रही है। भगवान जी का भोग लगा। अच्छा, और यहाँ पर आ गई थी मेरी लाडली लड़की और बहुत ज़्यादा रोने लगी थी मुझे देख के और थक भी गई थी। तो मैं उसको थोड़ा प्यार वगैरह कर रही थी, उसको उसके नखरे सह रही थी, दिखा नहीं पाई, कैमरा थोड़ा अलग तरीके से सेट था इसलिए ठीक से नहीं दिख पाया है। और यहाँ मम्मी भी आ गई थी, सासू माँ जी भी आ गई थी। तो बस ये इसको भी चुप करके मैंने खेलने भेज दिया। तेरी मेरी मम्मी है, मम्मी आई थी, मेरे पैर पड़ रही थी, कह रही थी पढ़ लें कि नहीं पैर। मैंने बोला मम्मी पढ़ लो, कुछ नहीं होता। और बस स्वेटर वगैरह उतार दी थी उनने। शाम के समय आ पाई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और सॉरी, मैं जिस समय पे एडिटिंग कर रही हूँ उस समय बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, सब लोग बातचीत कर रहे थे। लेकिन मैं अभी एडिटिंग नहीं करती तो बाद में भी नहीं कर पाती मैं, इसलिए मैंने शुरू कर दी थी एडिटिंग करना। क्योंकि ऐसे ही अभी आना जाना लगा रहता है तो बहुत ज़्यादा बातचीत होती रहती है, तो मैं एडिटिंग में मुझे शांति की जगह तो कहीं मिलती ही नहीं है। तो देखिए यहाँ मम्मी हैं और ये मेरे पापा जी आ गए थे। तो मम्मी उनके सामने नहीं बैठती, मतलब मेरी सासू माँ नहीं बैठती हैं। और ये यहाँ मम्मी ये बाजू में बैठ गई थी यहाँ पे आके। और ये देखिए कीवी खड़ी हुई कितनी खुश है, और नाना जी आए हुए हैं उसके। और यहाँ पापा जी आ गए हैं, यहाँ मेरे ससुर जी बैठ गए हैं और मैं भी यहीं बैठ जाऊँगी, उनसे बातचीत कर लूँगी। और ये कीवी के लिए लाए थे चॉकलेट, तो मैंने कहा था पापा जी एकदम से पूरी क्यों दे दिया आपने उसको चॉकलेट। अब वो बहुत ज़्यादा खा ली थी ना तो उसको सर्दी हो जाती, इसलिए मैं मना कर रही थी। फिर इसके लिए मुरमुरा का पैकेट वगैरह, तो इसने ना मुरमुरा मुझे दे दिया और चॉकलेट खुद ले ली, चॉकलेट नहीं दी थी मुझे। और फिर पापा जी कुछ ढूंढने लगे थे, कह रहे थे एक नमकीन का पैकेट भी है, वो नहीं दिख रहा है मुझे। उसके बाद वो बाहर देखने के लिए चले गए थे। और ये लाए हुए थे कीवी के लिए फ़्रॉक। कीवी की एक बड़ी सिस्टर है, मतलब मेरी जो सिस्टर है उसकी उनकी बेटी है, कीवी से बड़ी है, तो उसके कपड़े कीवी बहुत अच्छे से पहनती है। देखिए कीवी के लिए लाए हुए थे, पापा जी चले गए थे बाहर नमकीन देखने के लिए, कह रहे थे अब मैं इसको ये पहना दूँगी, क्योंकि कह रही थी मेरे को अभी पहनना है ये। और मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो ये पीछे से बहुत ज़्यादा बात कर रही है, आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और ये देखिए मैंने इसको फ़्रॉक पहना दी, कितनी खुश हो गई थी फ़्रॉक पहनने के बाद। और मेरी मम्मी आके, मेरी सासू माँ आके देख रही थी कि कितने अच्छे से इसने पहन ली। और ये पापा जी लाए हुए थे समोसे, बहुत देर से पैक थे तो मैंने इनको खोल लिया था। सब चले गए हैं, मम्मी पापा आए थे मुझसे मिलने के लिए और ये चॉकलेट लाए थे कीवी के लिए। अब बस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है घर, मैं जल्दी से समेट लेती हूँ, फिर थक गए हैं बहुत ज़्यादा, सोएंगे। आज बिल्कुल भी मन नहीं लगा कुछ भी शूट करने में।
फैला हुआ है घर, पहले इसको समेट लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ, सारा फैला हुआ है। ये देखिए फ्रॉक वगैरह, ये रैपर, ये और कीवी जी। मैगी खा रही हूँ। हाँ? इतनी बड़ी फ्रॉक पहन के। हाँ। उतार दो इस फ्रॉक को। नहीं। कौन आया था? मैगी किसने लाके दी? सही में? कहाँ चले गए नाना जी अब? इधर देखना। अच्छी लग रही। चलो खा लो, जब तक हम समेट लेते हैं। तो मैंने इसको मैगी दे के, मम्मी लाई हुई थी मैगी, मैंने इसको बना के दी और उसके बाद मैं समेटने में लग गई हुई। मम्मी साड़ी पहन के गई हुई थी तो इसको घड़ी करके रख दूँगी मैं। और ये सारा फैला दिया था इसने, कीवी नहीं फैलाया हुआ था। देखिए कितने मज़े से खा रही है और मुझसे बात भी करती जा रही है और कह रही मम्मी ख़त्म हो गई है और बना दो। मैंने बोला नहीं अब नहीं बनेगी, कल बनेगी अब। और मैंने ये जल्दी से सब कुछ समेट लिया है। और ये देखिए, ये वाली एक और फ्रॉक लाए हुए थे, ये भी इसने पहनी और उसके बाद डाल दी थी ऐसे ही। तो बस मैंने इसको सबको समेटा और यहाँ पे मम्मी का लग जाएगा बिस्तर मतलब वो पलंग कर लेती हैं। और ये मुरमुरा वगैरह लाया हुआ था ना, तो ये सब भी फैल गया था तो मैंने इसको भी सबको झटकार के और फिर रख दिया था। और फिर मैं ये कपड़े रख के आ जाऊँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊँगी झाड़ू। और कई जगह रात में झाड़ू नहीं लगाते हैं और हमारे यहाँ भी कई जगह कहते हैं कि झाड़ू नहीं लगाते हैं रात में, लेकिन फिर मजबूरी रहती तो लगाना भी पड़ता है। और मैं तो लगा लेती हूँ क्योंकि रात में खाना वगैरह बनता है और सब लोग खाना वगैरह खाते हैं तो लगाना ही पड़ता है झाड़ू तो। और देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, तो ये कैमरे के सामने थोड़ी थोड़ी धूल आ जाती है कई बार। और साफ़ सफाई होने के बाद ना हमारा कैसा भी हो हमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अभी यहाँ से समेट गया है तो ये देखिए। और ये ना मैगी की प्लेट लेके गई है अपनी दादी के पास गई हुई है, वो बर्तन साफ़ कर रही थी तो। और मैं यहाँ पे किचन में भी मैं झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पर। और मेरा झाड़ू लग गया था, उसके बाद ये मम्मी साफ़ कर रही थी बर्तन। क्या चाहिए कचड़े को? इसी में यहीं पे रख दूँ जहाँ झाड़ू रखा हुआ है। चलो साफ हो गया है घर, साफ घर, साफ। ये रूम में भी कचरा हो रखा है, फिर भी काफ़ी क्लीन है। बस थोड़ा सा इसको झड़ा लेते हैं, फिर सोने की तैयारी। बहुत थक गए हैं, चलिए। अच्छा, और मैं यहाँ करने लगी हूँ सोने की तैयारी। ये पलंग ज़्यादा गंदा नहीं था, यहाँ पे मैंने चादर निकाल के नहीं चढ़ाया क्योंकि यहाँ पे बस थोड़ी देर मम्मी बैठी हुई थी। उसके बाद मैं करने लगी हूँ सोने की तैयारी। ये है कीवी का चादर और कीवी यही उड़ती है और उसको नहीं पसंद है रजाई वगैरह उड़ना, और ये मैं उड़ती हूँ इसको, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और यहाँ पे ये आ गई थी तो देखिए खेलने लगी है। देखा हमारी फ्रॉक दिखाएगी। हाँ। आपकी फ्रॉक है? हाँ। कौन लाया? हमारे नाना। अरे यार नीचे तो करो हमको। नहीं, वो पकड़ते नहीं, गिर जाएगा। हाय करो, हाय करो वहीं से। हाय रुको ना, हमको पास क्या जाना है। खेल रही है। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। और मैंने आज बिल्कुल भी शूट नहीं किया, मेरा मन ही नहीं लग रहा था कुछ भी करने का क्योंकि मैं अकेली थी घर पे, कोई भी था नहीं। आप सब लोग आ गए हैं, सब लोग नहीं, मम्मी और कीवी आ गए हैं, पापा जी गए हुए हैं और मैं तो जा ही नहीं पाई। अब बस करेंगे आराम, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मम्मी जी भी आ ही रही हैं बस। और फिर से बस सोएंगे। और बाकी साफ़ सफाई हो गई, झाड़ू वगैरह सब कुछ लग गया है, सब समेट गया है। और बस अब सोने का टाइम है, सोने की तैयारी भी हो गई है, बस अब सोएंगे। कल मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।